सरकार का नूर जब आदम के पेशानी में चमका तो फरिश्तों ने आदम को सजदा। यही नूर जब हजरत इब्राहिम के पेशानी में तो नारे नमरूद हजरत इब्राहिम पर गुलजार हो गए। यही नूर जब हजरत इस्माइल की पेशानी में तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को बिना के मैदान में कुर्बान होने से बचा लिया। और बदल के बोलिए, यही नूर है जहां जहां गया ये नूर चमकता गया। यही वो नूर है जिससे सिद्दीक की सदाकत चमकी है। यही वो नूर है जिससे फारूक की अदालत चमकी है। यही वो नूर है जिसे उस्मान की सखावत चमकी है। यही वो नूर है जिसे मौला अली की शुजाअत चमकी है। यही वो नूर है जिससे गौसे आजम की करामत चमकी है। यही वो नूर है जिससे हम सुन्नियों का ईमान चमक रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुस्तफा है आमिना के बतने मुबारक हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी से, हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब से होकर आमिना के बतन, चल के बोलिए, आमिना के शिकम में, हजरत आमिना के पेट में जब मुस्तफा का नूर जिस रात आया वो रात जुमे की थी। वो रात, बदल के बोलो यार, वो रात जुमे की, जिस रात मेरे मुस्तफा, किसी को मालूम है कि माँ के पेट में आज बच्चे की रुखसती यानी बच्चा पहुंच गया? किसी को नहीं, किसी को मालूम है नहीं सिवाय अल्लाह उसके रसूल। मगर आओ जब आमिना के पेट में मुस्तफा का नूर पहुंचा है, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जंगल के जानवर, एक जानवर दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। आज मुस्तफा अपने माँ के पेट में जलवा बार हो गए हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि समंदर की मछलियां निकल निकल कर दूसरे मछलियों को मुबारकबाद दे रही थी। ए मछलियों, आज आमिना का लाल अपनी माँ के पेट में आ गया है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना फरमाती है, जिस महीने में मेरे आका का नूर मेरे पेट में आया, नबी की माँ फरमाती है मेरा पहला महीना था, यानी हमल का पहला महीना था। पहले महीने में एक मैंने बुजुर्ग को देखा, एक बाबा को देखा, एक फकीर को देखा। हजरत आमिना फरमाती है वो मेरे पास आए और आने के बाद में मुझे कहा, ए आमिना तुझे मुबारक हो। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, क्यों आए हैं, किस चीज की मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं? तो उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने कहा, ए आमिना तुझे मुबारक हो। कहा आप कौन हैं? हजरत आमिना फरमाती हैं आप कौन हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, ए आमिना मैं आदम अलैहिस्सलाम हूं। मैं आदम हूं, आदम हजरत आदम हो। नबी की माँ फरमाती है दूसरे महीने में हजरत शीश आए, तीसरे महीने में हजरत नूह आए, चौथे महीने में हजरत हूद आए, पांचवें महीने में हजरत इदरीस आए, छठे महीने में हजरत इब्राहिम आए, सातवें महीने में हजरत इस्माइल आए, आठवें महीने में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए, नवे महीने में हजरत ईसा आए। और आकर के उन्होंने बशारत दिया, ए आमिना अब तेरी गोद में सारी कायनात का मालिको मुख्तार आने वाला है। सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब आपके समझ में ना आए, लेकिन मैं बहुत वजनी तकरीर कर रहा हूँ, अपने समझ से बहुत वजन तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका की माँ फरमाती है, नबी की माँ फरमाती है, हजरत आमिना फरमाती है मेरे बेटे के विलादत का वक्त आ गया।
बोल दीजिए। अब सरकार की असल मिलाद सुन, यही तो मिलाद है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। बदल के बोलिए। सरकार की आमद का वक्त है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना घर के अंदर अकेली है। क्या है? क्या है? अकेली। अच्छा, उससे पहले एक बात सुन लो। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन में जब मुस्तफा का नूर पहुंचा, मुर्रिखीन ने लिखा है कि 2 महीना आमिना के बदन में पहुंचे हुए, यानी नबी को अपने माँ के पेट में आए हुए 2 महीना गुजरा था कि नबी के अब्बा हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल। मलाइका जिब्रील अमीन। शायद आप लोगों के समझ में मेरी बात नहीं आ रही, तो हाथ उठा के बोलो यार जरा जल्दी से। जो भागत में आया है उठाओ। में रुमाल लियो जो कहे कि हम उठाए तो उठाए। दोनों मिला उठाओ, दोनों मिला। सुभान अल्लाह। हाँ, सुन लीजिए। हजरत सैयदा आमिना फरमाती है 2 महीना गुजरा था। कितना? हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, अब्दुल मुत्तलिब वो खाने काबा के मुतवल्ली, चाबी उन्हीं के हाथ में, निजाम उन्हीं के हाथ में, पूरा दस्तूर उन्हीं के हाथ में। बदल के बोलिए। पूरा दस्तूर उन्हीं के हाथ में। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मक्के में है, खाने काबा के पास है। कुछ लोग बैठकर के बात कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। उन लोगों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बोलो। कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अभी आपके बेटे अब्दुल्लाह को इंतकाल किए हुए अभी 1 महीना गुजरा है, और आपकी प्यारी, आपकी बहू और हजरत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना जो है, उसने सोग अपने शौहर का सोग मनाना बंद कर दिया है। यानी आमिना सोग नहीं करती। बोलिए। सोग नहीं करती। अब्दुल मुत्तलिब गए हजरत आमिना के पास। कहा, बेटी, आज मेरे पास मक्का के कुछ लोगों ने शिकायत किया। बात बड़ी प्यारी है, नींद को भगा दीजिए, बात सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। कहा, बेटी। कहा, अब्बा। कहा, बेटी बताओ। मेरा बेटा अब्दुल्लाह अभी जल्द ही 1 महीना भी नहीं गुजरा, इंतकाल किए हुए। बेटी, तुमने अपने शौहर मेरे बेटे अब्दुल्लाह का शोक मनाना छोड़ दिया। हजरत आमिना के सीने पर और हाथ टूट गया। कहा, अब्बा, मैं अपने शौहर के याद में खाना नहीं खाती हूँ, मैं अपने शौहर के याद में सोती नहीं हूँ, मैं घर का काम काज करती हूँ, अपने शौहर के याद में आंसू बहाती हूँ। अरे अब्बा, आप ये क्या कह रहे हो? कहा, बेटी, जो औरत सोग मनाती है वो औरत खुशबू नहीं लगाती। के बोलो और लहक के बोलो। वो खुशबू नहीं लगाएगी। कहा, बेटी, तुम तो खुशबू लगाती हो, इसलिए तुमने सोग नहीं मनाया। आमिना रोने लगी। कहा, अब्बा, मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, मगर जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे पेट में आई है, ए अब्बा, मैं जब मक्के की गलियों से गुजरती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह
सलातो सलाम हो तुझ पर। ए नबी की माँ हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं दरख्तों के किनारे से गुजरती हूँ तो दरख्त झुक करके मुझे सलाम करते हैं। जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर वहां से मुझे, वो पत्थरों से सलाम की मुझे आवाज आती है। मुझे जब जानवर मिलते हैं, ऊंट मिलते हैं, तो वो ऊंट मेरे सामने अपने सर को रख देते हैं और वो ऊंट मुझे सलाम करते हैं। ए अब्बा, जब मैं नोकीले पत्थर पर अपने पैर को रखती हूँ तो वो पत्थर मोम हो जाता है। अगर मैं कांटे पे अपने पाँव को रखती हूँ वो कांटा गुलाब हो जाता है। अगर मैं धूप में निकलती हूँ तो मेरे ऊपर मैं देखती हूँ कि रहमत का बादल होता है, मेरे ऊपर वो साया फिगर रहता है, मेरे ऊपर धूप नहीं आती है। और हे अब्बा, जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ रस्सी और डोल लेकर के, जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए जाती हूँ, जैसे मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ, जैसे मैं अपने निगाह को कुएं में डालती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि मेरा निगाह जैसे कुएं में पड़ता है पानी ऊपर आ जाता है। मुझे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, डोल की जरूरत नहीं पड़ती है और वो पानी ऊपर आ जाता है। मैं अपने पानी को भर लेती हूँ, अपने बर्तनों को भर लेती हूँ। ये अब्बा, और वहां पर जो औरतें और भी रहती हैं वो कहती हैं, ए आमिना थोड़ी देर रुकी रहो, थोड़ी देर ठहरी रहो आमिना, ताकि हम लोग भी अपने बर्तन को भर ले। और जब मैं वापस चली जाती हूँ पानी कुएं के नीचे चला जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुलती है और कहते हैं, कुछ हो या न हो मेरी बहू आमिना ये खुशबू नहीं लगाती है, बल्कि अब मोहम्मद अरबी की जलवागरी है, वो मोहम्मद अरबी की जलवागरी है। वो मोहम्मद आने वाला है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और लह के बोलिए सुभान अल्लाह।